हेलो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हमने बात की थी कि जो संतोष यादव है उनको एजुकेशन लेने की उनकी बहुत इच्छा थी और वो एक विलेज में से बिलोंग कर रही है, फिर भी उनको एक बहुत ऊंचाई तक जाना था और इसलिए वो अपने पेरेंट्स की जो बातें हैं वो रिफ्यूज करके दिल्ली के अंदर एजुकेशन लेती है। और उनके जब पेरेंट्स उनको एजुकेशन फीस देने के लिए मना करते हैं तो वो उनको पेरेंट्स को कहती हैं कि मैं खुद एक पार्ट टाइम जॉब करके मेरे स्कूल की फीस खुद पे कर दूंगी। तब वो उनके पेरेंट्स उनको फीस देने के लिए राजी होते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge to for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. और संतोष की वो जो एक इच्छा थी कि वो आगे एजुकेशन ले और उनकी ये जो इच्छा देखकर उनके फादर भी उनसे कन्विंस हो गए और उनको एजुकेशन देने के लिए रेडी हो गए। और संतोष ने जब हाई स्कूल यानी कि 12th स्टैंडर्ड वो पास करके जयपुर में एक कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और संतोष ने जयपुर के अंदर एक महारानी कॉलेज वो वहां पर एडमिशन लिया और वहां की जो हॉस्टल है कस्तूरबा हॉस्टल, वहां पर उनको एक रूम दी गई रहने के लिए। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। तो यहाँ पर जो संतोष यादव कहते हैं कि जब उनको कस्तूरबा हॉस्टल में रहने के लिए एक रूम दी गई और वो जो हॉस्टल की सामने एकदम सामने इन फ्रंट ऑफ अरावली हिल्स है, यानी कि ये जो अरावली हिल्स है वो जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर संतोष यादव कहते हैं कि उनके सामने अरावली हिल्स थी और वो ये कहते थे कि जो विलेजर्स थे वो उनकी जो हॉस्टल से रूम के आगे से जाते थे और वो हिल्स में के पीछे हिल्स की ओर जाते थे और वहां पर जाके वो सडनली अचानक वो वैनिशिंग यानी कि वो अदृश्य हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और उन्होंने विलेजर्स जो हिल्स की ओर जाते थे और वहां पर जाकर वो गुम हो जाते थे और ये गुम हो जाते देखकर संतोष यादव ने डिसाइड किया कि वो एक दिन वहां पर जाके उन्होंने चेक किया और वहां पर जाके उन्होंने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स है, उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो वहां पर जो माउंटेनियर्स थे और उनको संतोष ने पूछा कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो जो माउंटेनियर्स थे उनको सरप्राइज लगे और उनको संतोष को पॉजिटिव अफर्मेटिव उनको आंसर दिया और उनको माउंटेनियर्स को क्लाइंबिंग करने के लिए उनको मोटिवेट भी किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। शी सेव मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसके बाद ये क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग जो क्लाइंबिंग है वो स्टार्ट करने के बाद ये डिटरमाइन कर ले यानी कि जो दृढ़ जो निश्चय है वो निर्णय डिसीजन लेने वाले जो गर्ल्स उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनकी जो मनी है वो सेविंग करके उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग कॉलेज में एक जो कोर्स है माउंटेनियरिंग का वो उसमें एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। और उसके बाद उनकी जो कॉलेज की जयपुर कॉलेज के जो सेमेस्टर के एग्जाम से वो अप्रैल के 19 में फिनिश हो गई। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st और मई और उसके बाद 21st को 19 को उनके एग्जाम फिनिश होती है और 21st को उनको उत्तरकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट थी माउंटेनियरिंग की वो ज्वाइन करती थी। सो आई डिड नॉट गो टू बैक होम। Instead, I headed straight for the training। तो यहाँ पर संतोष यादव कहती है कि 19th डेट को उनके एग्जाम्स खत्म होती है और जो माउंटेनियरिंग के जो क्लासेस है नेहरू इंस्टीट्यूट में तो वो 21st से 7 स्टार्ट होते हैं। तो वो सीधा जयपुर से वो माउंटेनियरिंग जो कोर्स है वो करने के लिए गई, वो घर पर नहीं गई। I had to write a letter to apology to my father without whose permission I had
गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को, उनके फादर को एक अपोलॉजी यानी कि माफी मांगता हुआ एक लेटर लिखा कि उनकी परमिशन के बगैर उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट जो माउंटेनियरिंग कोर्स है वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया। Thereafter संतोष went on an expedition every year। और उसके बाद एवरी ईयर जो संतोष है वो एक्सपीडिशन यानी कि एक्सपीरियंस के लिए काम वो वहां पर जाते थे, माउंटेनियरिंग के जाते थे। और क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली। और उनकी जो क्लाइंबिंग की माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग की जो स्किल थी वो धीरे रैपिडली एकदम धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, मैच्योर हो रही थी। ऑल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और उनकी जो ये जो मैच्योरिटी थी, उनका जो एक दगस थी उनको सीखने की, और उससे उनकी जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का मतलब है अगर आपको किसी की चाह हो, कोई भी अगर कुछ पाना हो तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। तो यहाँ पर उनको जो क्लाइंबिंग की जो उनकी लगन लगी थी, और इसलिए जो जैसे जैसे हम उनको हाइट पर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर थिन होता जा रहा है और जो वेदर है वो भी कोल्ड होता जा रहा है, तो इन दोनों की उनको जरा सा भी परवाह नहीं थी। Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself rapidly। और उनकी जो फिजिकल एंड्योरेंस थी और उनकी जो विल थी, यानी कि उनकी इच्छाएं वो दृढ़ इच्छाएं थी, और उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो भी एक टफ थी, यानी कि वो मेंटली स्ट्रांग थी, और उन्होंने ये जल्दी ही प्रूव कर दिया। सी क्लुमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। और उनका ये जो सिंसियरिटी थी और उनके जो हार्डवर्क था उनको एंड आ गया था। और इन 1992 जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड सैली आस्क्ड द अरवली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। और 1992 में उनकी जो मेहनत थी, मेहनत की वजह से उनको अरवली जो माउंटेनियर्स थी वो उनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled at Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और उनकी जो 21 years की जो एज पर संतोष यादव को जो माउंट एवरेस्ट जो पर चढ़ने वाली हमारे वर्ल्ड की जो फर्स्ट यंग वुमेन बने। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। और उनकी जो स्किल्स थी, उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो मेंटली वो स्ट्रांग थी, उससे उनके जो सीनियर्स वो बहुत तो इम्प्रेस हो चुके थे। और ज्यादातर तो उनको उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो पार्टनर्स थे, उनको हेल्प करने की उनकी जो सिंसियरिटी थी उससे उनके सीनियर्स बहुत प्रभावित थे। और जो यहाँ पर संतोष यादव कहते हैं कि उनको टीम वर्क, टीम में काम करने की उनकी जो मेंटालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और उससे उनके सीनियर्स बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत इम्प्रेस हुए थे। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav proved special care to climber who lay dying at the South Pole। और संतोष यादव के जो 1992 के जो माउंट एवरेस्ट जो मिशन था उसमें एक क्लाइंबर था, क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर भी उन्होंने की थी। She was unfortunately unsuccessful in saving him। लेकिन वो जो माउंट एवरेस्ट के मिशन के दौरान जो क्लाइंबर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो संतोष यादव उनको केयर करने की ट्राई भी करती है, लेकिन उनको वो बचा नहीं पाती। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। और यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो जो फर्स्ट क्लाइंबर था उनको तो बचाने में वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन दूसरा जो क्लाइंबर था मोहन सिंह, उनको जब ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो संतोष यादव ने उन्होंने अपना जो ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके उनकी जान बचाई थी। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और करीबन 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम क्लाइंब करने के बाद 12 महीने में ही उनको सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए उनको कहा गया।
सी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम, और वो जो 1993 में उनको ये सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का उनको चांस मिला, थस सेटिंग अ रिकॉर्डेड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और ये जो वुमेन संतोष यादव वो हमारे वर्ल्ड की यंग सेकंड वुमेन थी, सॉरी फर्स्ट वुमेन थी कि जिन्होंने 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, और उन्होंने इंडिया को माउंटेनियरिंग में पूरे वर्ल्ड में अच्छा करके दिखाया था। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उनकी ये जो अचीवमेंट्स के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स ने उनको वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का जो सबसे टॉप ऑनर जो अवार्ड है पद्मश्री, वो उनको दिया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स when she was literally on top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। और संतोष यादव वो जो सेकंड टाइम जब माउंट एवरेस्ट वो चढ़ रही है, तब उनको टॉप पर जाके उन्होंने उनकी जो फीलिंग्स थी उनको टॉप बताए, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे टॉप हाईएस्ट वहां का प्लेस है, और वहां जाकर उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स वो शेयर की। इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कुछ करना है तो वो कुछ करने के लिए आपको धीरे धीरे उसको समझना पड़ेगा, और जो भी आप डिसाइड करते हो वो धीरे धीरे करते जाओ, और वो एक दिन होगा ही। और उसके बाद उन्होंने वो जो माउंट एवरेस्ट पर हमारा जो इंडियन ट्राइकलर, यानी कि इंडियन हमारा जो ध्वज है वो लहराया। द फीलिंग्स इज इनडिस्क्राइबल। और उनकी ये जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 बार उनकी जो माउंट एवरेस्ट शहर क्लाइम करने की उनकी जो फीलिंग्स थी वो उनकी डिस्क्राइबल, यानी कि वो उनके लिए बहुत एक उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अच्छी मोमेंट थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड के टॉप प्लेस पर लहराया गया। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट थी, और उनको एक इंडियन होने के नाते उनको प्राउड फील हो रहा था। ऑल्सो फेवरेंट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और जो संतोष यादव है वो माउंटेनियर्स के होने के नाते वो एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट भी है। और जब वो माउंट एवरेस्ट वो क्लाइम करके जब वो नीचे आ रही थी, तो वो अपने साथ 500 यानी कि 500 किलोग्राम जो गार्बेज जो कूड़ा है हिमालय से वो लेकर आई थी। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो संतोष यादव एक माउंटेनियर्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट भी उनको माना गया है।